करना है, जल्दी बोलो। पढ़ेगा ना? पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? चलो पढ़ो, देखो ध्यान से देना, ध्यान देना, अच्छा समझना। बाबू सोना, कल हम लोग कल के क्लास में 140 नंबर प्रश्न तक अच्छे से देख चुके थे। आज के क्लास में 141 से स्टार्ट करते हैं, देखो कहां तक जाता है। अब ध्यान देना, 141 नंबर क्वेश्चन में चला कह रहा है कथन में कि गर्मियों के दौरान प्रदूषित पानी पीने की वजह से प्रतिवर्ष अधिकांश व्यक्ति मर जाते हैं। भैया अभी तक कोरोना से आदमी मर रहा है, लेकिन कथन में कह रहे हैं कि गर्मियों के दौरान प्रदूषित पानी पीने की वजह से प्रतिवर्ष अधिकांश व्यक्ति मर जाते हैं। बाप रे, तो बहुत बड़ा समस्या है। अब कार्यवाही देखो, कथन में जो बात कहा गया है बाबू, वह क्या है? समस्या है, वह एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे कार्यवाही, कार्यवाही का मतलब कि समस्या का जो समाधान कर सके बाबू, वही कार्यवाही के रूप में लेते हैं। जो कार्यवाही जो समस्या का समाधान करे वही कार्यवाही हमारा सही होगा। जो समस्या का समाधान ना करे वो कार्यवाही बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 1 नंबर कार्यवाही में कह रहा है कि सरकार को अपने सभी नागरिकों को स्वस्थ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, सरकार को अपने सभी नागरिकों को स्वस्थ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि कथन में कह रहा है कि गर्मियों के दौरान प्रदूषित पानी पीने की वजह से, पानी कैसा पिया जा रहा है? प्रदूषित पानी पिया जा रहा है। वह प्रदूषित पानी पीने की वजह से प्रतिवर्ष अधिकांश व्यक्ति मर जाते हैं। तो प्रदूषित पानी पीने से अगर लोग मर रहे हैं तो हम उसको प्रदूषित पानी के जगह पे अगर स्वस्थ उनको पानी देने लगे, स्वस्थ पेयजल, पेयजल माने पानी, स्वस्थ पानी देने लगे, तो पानी की वजह से मर रहे थे, प्रदूषित पानी की वजह से मर रहे थे, स्वस्थ पानी देंगे तो नहीं मरेंगे। तो ये समस्या का समाधान ये सही है, यानी ये कार्यवाही 1 नंबर बिल्कुल सही है। अब आते हैं जरा 2 नंबर में, कह रहे कि व्यक्तियों को प्रदूषित पानी पीने के खतरों के संदर्भ में शिक्षित किया जाना चाहिए। यह भी बात सही है, व्यक्तियों को प्रदूषित पानी के खतरों के संदर्भ में शिक्षित किया जाना चाहिए कि देखो भैया, तुम अगर प्रदूषित पानी पियोगे, तुम प्रदूषित पानी पियोगे तो मर सकते हो, तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तुम्हारी तबीयतें खराब हो सकती है। अगर हम उसको शिक्षित कर दें तो आदमी प्रदूषित पानी नहीं पिएगा और उसकी जानें बच जाएंगी। इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि दोनों कार्यवाही अनुसरण करता है ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे? ऑप्शन नंबर सी। क्लीन नहीं दिख रहा है, काहे भाई? काहे नहीं क्लीन दिख रहा? हमको तो दिख रहा है। आप एक बार काम करिए, एक बार आप अपने जो धुरीना ऐप पे जो क्लास कर रहे हैं उससे एक बार बैक चले जाइए, बाहर निकल जाइए, फिर आके देखिए, दिखेगा। चलो समझ गए क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 141 का। अब आ जाओ 142 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हाँ 142 नंबर देखो, 142 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि P + Q का अर्थ है Q P का भाई है, तो ये Q जो है इस P का कौन है? भाई है। उल्टा दिया है, ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा है कि P × Q का अर्थ है Q P का पिता है। ये Q जो है इस P का कौन है? पिता है। उल्टा दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि P - Q का अर्थ है कि P Q की माँ है, तो ये P इस Q की माँ है, यहाँ पे सीधा दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि P / Q का अर्थ है P Q का पिता है, P Q का पिता है, तो ये P जो है इस Q का कौन है? पिता है, पिता है। यहाँ पे पति है, पिता लिख दिए हैं, यहाँ पे पिता नहीं होगा, यहाँ पे पति है। ठीक है, पति है। तो देखो जैसे जैसे यहाँ मैं डायरेक्शन दिया हूं उसी डायरेक्शन में प्रश्न को बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि निम्नलिखित संबंधों में से किसका अर्थ है Q T की दादी है? तो Q होनी चाहिए इस T की दादी, यहाँ Q T की दादी होनी चाहिए। तो चलो ऑप्शन नंबर ए को हम चेक करते हैं कि Q T की दादी है कि नहीं है। तो ये Q जो है T की दादी है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे दोनों के बीच में भागा का चिन्ह लेंगे। तो भाग का चिन्ह का मतलब क्या है कि P Q का पिता है, यानी ये आदमी, पहले वाला आदमी इसका पिता है, इसके मतलब इसका ही कौन हो जाएगा? पिता हो जाएगा, पिता हो जाएगा। आप चाहे तो बेसिक बना सकते हैं ऐसे, R जो है इस T का कौन है? पिता है।
पिता है, ऐसे भी बना सकते हैं, प्लस लिख लो, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं तो प्लस का चिन्ह है बीच में। प्लस का चिन्ह का मतलब क्या है कि Q जो है ये वाला आदमी, इसका Q जो है P का भाई है, तो इसका जो ये है वो कौन है, भाई है, भाई है, किसका भाई है, तो P का R भाई है, तो R जो है इस P का कौन है, भाई है, तो भाई है, तो यहां लिख दो प्लस। अब देखो माइनस की तरफ बढ़ते हैं, माइनस की तरफ, तो माइनस का मतलब है कि P Q की मां है, यानी सॉरी P माइनस Q का अर्थ है कि P Q की मां है, तो P जो है इस Q की मां है, यानी ये इसकी मां है, तो कौन, Q जो है P की मां है। यहां देख लो P माइनस Q का अर्थ है कि P Q की मां है, मतलब ये पहले वाला इसकी मां है, पहले वाले, तो इसकी ये मां है, कौन, Q मां है, किसकी, P की। तो बताइए P की मां है, P की मां, P की मां लगेगी, कौन, P की मां Q है, Q इसकी क्या है, मां है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित संबंधों में से किसका अर्थ है Q T की दादी है, तो Q देखो तो T की दादी है, एकदम है, क्योंकि इसका ये पिताजी का भाई, इसका ही भाई है, तो इसका ही भाई होगा, चाहे बहन होगी तो ये चाचा होगा, चाहे बुआ होगा तो चाचा, चाहे बुआ होगी, कुछ भी होगी, लेकिन इसकी मां है तो इसकी भी मां लगेगी। तो बताओ इसका पिताजी है, पिताजी की मां तो दादी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है सारे भाई लोग का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन अच्छे से। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो आगे 143 नंबर। अब 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर चला, तुम जल्दी से बता दो कि कौन सा आंसर आने वाला है, जल्दी से बता दो क्या आंसर आने वाला है 143 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी बोलो। देखो 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आंसर लाने के लिए कुछ खास नहीं करना है। यहां दिया हुआ है कैलकुलेटर, इसका कोड के रूप में ये सब लेटर लिखा हुआ है, यहां दिया हुआ है इसके कोड के रूप में ये लिखा हुआ है। हमसे पूछ रहा है करेक्ट का, अब इसके बदला में वो कैसे आया है ये जानने का मतलब कि एक नंबर का बेवकूफी वाला काम है। अब यहां पे कुछ करना नहीं है, यहां देखो सी का कोड क्या होगा, तो यहां पे सी का कोड देखेंगे तो सी को कोड भाषा में क्या लिखा गया है, यू, तो हमारा यू हो जाएगा, किसके बदला में, सी के बदला में। अब ओ के बदला में क्या होगा, तो ओ यहां पे है, तो ओ के बदला में क्या है, भी है, तो भी लिख दो। कहिएगा सर ऐसे कैसे कर देंगे, अरे भैया इसके बदला में उसको लिखा गया है, कैसे लिखा गया जान के क्या करेंगे, किसी प्रकार तो आया ही होगा। जब वहां यहां का सारा लेटर यहां पे दे रखा है तो हम यहां का सारा कोड उठा के रख देंगे, आंसर हो जाएगा। अब डबल आर दिया है, तो आर का कोड क्या है, आर का कोड एम है, तो यहां भी एम होगा और एगो और एम होगा, क्योंकि दो गो एम होगा। अब देखो उसके बाद डबल एम हो गया आर के बदला में। अब यहाँ पे ई है, तो ई के बदला में यहाँ पे क्या लिखा गया है, डब्लू, तो हम लिख देंगे डब्लू। अब उसके बाद सी है, तो सी के बदला में क्या लिखा गया है, यू लिख देंगे। टी है, तो टी के बदला में क्या लिखा गया है, तो टी के बदला में जी लिखा गया है, तो यू भी एम एम डब्लू यू जी, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यू भी एम एम डब्ल्यू यू जी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका प्रश्न का आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, जितने लोगों का डी आ रहा है सबका सही है, एकदम सही है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। हाँ, चला कह रहा है सर हमको हमी से चुरा लो वाला कॉन्सेप्ट है। यस, हमको हमी से चुरा लो वाला कॉन्सेप्ट है, हमको हमी से चुरा लो वही कॉन्सेप्ट लगा दो, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जल्दी से, ठीक है। समझ रहे हो बात को, हाँ जी, समझ रहा बात को, तो आंसर क्या आ जाएगा, हाँ डी फॉर दीपक सर, बहुत बढ़िया कह रहा है डी फॉर दीपक सर, बहुत अच्छा। हाँ अरे यार एक लड़का कब से परेशान है सर, 240 पे दिखा रहा है, क्वालिटी कम नहीं हो रहा है, तब मत, क्वालिटी कम पे नहीं दिखा रहा है तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो यार, क्या इसमें ये सब कहने वाली बात है, ये मेरा प्रॉब्लम थोड़ा है। क्वालिटी बढ़ा लो, बाकी सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, तुम बस परेशान पड़े हुए हो हैं? गाना सुनने के लिए डेटा बचा रहे हो क्या, हमको हमी से चुरा लो वाला आंसर लगा दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 144 नंबर देखना। चार व्यक्ति ए बी सी और डी, चार व्यक्ति ए बी सी और डी एक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है। चार गो व्यक्ति है, एगो सीढ़ी पे ऊपर चढ़ रहा है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी पर 1 2
3 4, ये 4 व्यक्ति सीढ़ी पे चढ़ रहा है। सीढ़ी पे 4 व्यक्ति क्या है, 4 व्यक्ति सीढ़ी पे चढ़ रहा है। ठीक है, कह रहे 4 व्यक्ति ए बी सी और डी एक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहे हैं। ए सीढ़ी पर बी से आगे है, तो ए जो है सीढ़ी पर बी से आगे है, मगर कहां पे ये नहीं पता है, इसलिए साइड में लिखो। कह रहा ए सीढ़ी पर बी से आगे है, तो ए सीढ़ी पर बी से आगे है। अब कह रहा है कि बी ए और सी के बीच में है। बी जो है ए और सी के बीच में है, तो सी को नीचे कर देंगे, बी ए और सी के बीच में हो जाएगा। कह रहा है यदि डी ए से भी आगे है, यदि डी ए से भी आगे है, तो लो अरेंज हो गया। डी को यहां कर दो, ए को यहां कर दो, बी को यहां कर दो, सी को यहां कर दो, अरेंज हो गया। तो सीढ़ी पर नीचे से तीसरा कौन है, तो नीचे से तीसरा देखो कह रहा है, नीचे से तुमको क्या बोल रहा है, नीचे से तीसरा, तो 1 2 तीसरा, नीचे से तीसरा कौन होगा, ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल बिल्कुल आंसर कौन सा हो जाएगा, चला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या, अगले प्रश्न की ओर चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। अगला क्वेश्चन 145 नंबर, करे सभी हंस पक्षी है, कोई भी पक्षी पशु नहीं है, कुछ पशु परिवहन है। अब निष्कर्ष नंबर 1 में करे कुछ परिवहन पशु है, तो परिवहन का रिलेशन बना दो। नहीं, परिवहन और पशु एक के लाइन में है, देखो देखो समझना। कुछ परिवहन पशु है, तो परिवहन और पशु ये दोनों एक के लाइन में है, री स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा और कुछ के साथ होगा तो हमेशा क्या होगा, सही होगा, यानी पहला नंबर सही है। दूसरा कह रहा है कुछ हंस पशु है, तो हंस पशु है, तो हंस का रिलेशन जब हम बनाएंगे पशु के साथ, तो हंस यहां है, पशु यहां है, पर हंस यहां भी है, पशु यहां भी है, तो हंस का रिलेशन पशु के साथ बनाएंगे तो पक्षी दोनों में कॉमन होगा। लेकिन रिलेशन बनाने से पहले ये देख लो कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट निगेटिव है। जब हम एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट निगेटिव को लेकर के कंक्लूजन बनाते हैं चला, तो कंक्लूजन हमेशा निगेटिव बनना चाहिए, ये पॉजिटिव बन रहा है तो गलत है। अब चिंता मत करो, हम डायग्राम पर भी बता देंगे। अब कह रहा है कि कोई भी हंस पशु नहीं है, कोई भी हंस पशु नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हंस का सादी पशु से पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव बनाएगा, बना रहा है, तो चेक कर देते हैं। हंस का साधु पशु से पक्षी कॉमन हो जाएगा, 50 100 150 मिला। हंस का वैल्यू चेक करेंगे 100 100 मिल गया, पशु का वैल्यू चेक करेंगे 100 चाहिए 100 मिल गया, ये सही है। 4 नंबर कह रहा है कुछ या सभी परिवहन हंस नहीं है, कुछ या सभी, यानी कुछ परिवहन हंस नहीं है, सभी परिवहन हंस नहीं है। तो कह रहा है कि सभी परिवहन हंस नहीं है, तो देखो तो सभी परिवहन, यहां सभी परिवहन हंस नहीं है, ये तो गलत है भैया। सभी परिवहन कह रहा है कि सभी परिवहन हंस नहीं है या कुछ परिवहन हंस नहीं है, तो कुछ परिवहन हंस तो है, क्योंकि पक्षी पक्षी कॉमन होगा, तो ये आपका नहीं लगा हुआ है, इसकी वजह से गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, 1 और 3 अनुसरण करता है, 1 और 3 अनुसरण करता है, और आपको हंस परिवहन, हंस पशु 1 और 3 अनुसरण करता है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष 1 या 3 में से कोई भी निकलता है। हाँ, 1 या 3 में से कोई भी निकलता है। डी नहीं मारो, डी काहे मारेगा भाई, 4 तुम्हारा कैसे निकल रहा है, 4 तुम्हारा गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 में से कोई भी निकलता है। अब कहेगा सर डायग्राम पे कैसे बनेगा, तो देखो सभी हंस पक्षी है, तो जितना हंस है ये सारा का सारा हंस क्या होगा, सारा का सारा हंस आ जाएगा पक्षी के अंदर। अब कह रहे कोई भी पक्षी पशु नहीं है, पक्षी जो है वह पशु नहीं है, तो पक्षी और पशु में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। अब कह रहा है कि कुछ पशु परिवहन है, तो कुछ पशु क्या है बाबू, कुछ पशु परिवहन है। अब 1 नंबर में कह रहा है कि कुछ परिवहन पशु है, तो देख लो कुछ परिवहन पशु है कि नहीं है, तो कुछ परिवहन पशु है, पहल का सही। दूसरा कह रहा है कुछ हंस पशु है, तो बताओ हंस का डायग्राम यहां है, पशु का डायग्राम यहां है, हंस और पशु में कोई रिलेशन है नहीं है, और यहां कह रहा है कुछ हंस पशु है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है। अब आगे कह रहा है कि कोई भी हंस पशु नहीं है, तो कोई भी हंस कर रहे हो, कोई भी हंस पशु नहीं है, तो सही में कोई भी हंस पशु नहीं है, ये सही हो गया। 3 नंबर कह रहा है कि कुछ या सभी परिवहन हंस नहीं है, कह रहे कुछ या सभी परिवहन हंस नहीं है, तो कुछ या सभी, कह रहे कि कुछ हंस परिवहन नहीं है या सभी हंस परिवहन नहीं है। तो देखो ये परिवहन का डायग्राम पशु के साथ है कि कुछ पशु परिवहन है, अब पक्षी और पशु का संबंध नहीं था, तो हंस और परिवहन का संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसकी वजह से ये गलत हो गया। आंसर मारेंगे 1 या 3 में से कोई भी निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, समझ गए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
140 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 100 कौन था 45 था ना, 145 के बाद क्वेश्चन नंबर 146। अब 46 नंबर देखो, करे कि एक चिड़िया घर में शुतुरमुर्ग और जेबरा है, गणना करने पर उनके 40 सिर हैं, सिर का संख्या क्या है 40, और उनकी टांगों की संख्या 100 है, वहां कुल कितने शुतुरमुर्ग हैं। अब आप लोग इसको बनाते होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है, मैथ के अंदर इसको पढ़ा जाता है, और मैथ में बहुत प्रकार का फॉर्मूला इसके लिए फॉर्मूला ट्रिक आता है, आप लोग सारे ट्रिक और फॉर्मूला से बनाते हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूं, लेकिन मैं यहां पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मैथ के तरीका से नहीं, मैं देखो अपना रीजनिंग का तरीका समझाता हूं। एक बात बताओ, एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और जेबरा है, तो जेबरा के कै गो पैर होगा, तो जेबरा का पैर होगा 4 गो, और शुतुरमुर्ग का कै गो पैर होगा, तो शुतुरमुर्ग का पैर होगा 2 गो। हम डायरेक्ट ऑप्शन से बनाने सिखाते हैं, कह रहा है कि वहां कुल कितने शुतुरमुर्ग हैं, तो अगर हम ऑप्शन से 25 गो शुतुरमुर्ग मान लो ले लेते हैं, तो 25 गो शुतुरमुर्ग लेंगे, तो एगो शुतुरमुर्ग का 2 गो पैर, तो 25 दूनी 50 गो पैर निकल गया, और टोटल पैर का संख्या कितना है 100 गो, और टोटल सिर की संख्या कै गो है 40 गो। अब तुम ही बताओ, 25 गो हम शुतुरमुर्ग ले लिए, तो 25 गो सिर तो निकल गया, तो सिर बचा कै गो 15 गो, तो अब 15 को सिर लेंगे, अब 15 में हम 4 से गुना करेंगे, कहें कि 15 को जो सिर लिए है 15 को सिर तो बचा होगा जेबरा का ना, तो जेबरा का 4 गो पैर होता है, तो 15 चौका 60 लेंगे, तो ये दोनों का योग 100 आना चाहिए, जबकि 110 आ रहा है, इसके मतलब कि ये गलत है, आपका 25 गो शुतुरमुर्ग का संख्या नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, टोटल सिर की संख्या है 40 गो, और पैर की संख्या है 100, पैर की संख्या 100 और सिर का संख्या 40 गो, और यहां पूछ रहा है कि कुल कितने शुतुरमुर्ग हैं, तो अब की बार हम शुतुरमुर्ग लेते हैं 30 गो। जब सब कुछ भूल जाइएगा ना, तो ये रूल को ध्यान रखिएगा, क्योंकि रूल नहीं है, बेसिक मेथड है। हाँ, 30 आ रहा आप लोग का आंसर। अगर हम यहाँ पे 30 को लेते हैं, तो 30 शुतुरमुर्ग को लिए, कुल कितने शुतुरमुर्ग है, तो मान लो हम 30 गो शुतुरमुर्ग को लिए, तो एगो शुतुरमुर्ग का 2 गो पैर, तो 30 गो शुतुरमुर्ग का 60 गो पैर हो गया। अब पैर बचा कै गो 40 गो, और संख्या कै गो बचा सिर का, तो सिर में 30 गो सिर ले लिए, तो सिर का संख्या बचा 10 गो, तो 10 गुना 4 यानी 10 चौका 40, तो इधर 60 40 100 यानी 100 पैर हो गया, 100 पैर का कंडीशन फुलफिल हो गया, यहाँ 30 10 40 सिर भी हो गया, 40 सिर भी हो गया, यानी हमारा सब कुछ बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 147 नंबर। अब 147 नंबर को समझना, करें निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, चला बनाया जा सकता है दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके, तो यही ना दिया गया अक्षर है, इसी का प्रयोग करके बनाना है, तो इसका प्रयोग करके बनाओ DECLINE, तो DECLIN ना नहीं बनेगा, कहेगा सर बन जाएगा, कैसे बनेगा, देखो डी यहाँ पे है तो यहाँ पे है, ई है तो ई है, सी है तो सी है, एल है तो एल है, आई है तो आई भी है, एन है तो एन भी है, ई है, तो अब इस ई को कहां से लाओगे, अगर इधर ई है कहेगा सर ई तो यहाँ पे है, अरे बाबू तो ये वाला ई तो इसके लिए आ ही गया, ये डी से डी कट गया, ई से ई कट गया, सी से सी कट गया, एल से एल कट गया, आई से आई कट गया, एन से एन कट गया, अब इस ई को कहां से लाओगे, मतलब ध्यान में ये बात रखना कि इस जगह पे ऑप्शन में जितना बार जो लेटर आएगा उतना बार इसके अंदर रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है चला कि यहाँ पे ई आया है 2 बार और यहाँ पे ई है 1 ही बार, इसके मतलब ये नहीं बनेगा, काटना तो यही मार देगा आंसर, गलती हो जाएगा। अब देखो फिर आगे CLA, तो CLA तो CLA कट गया, CLA से CLA कट गया, RI तो यहाँ पे RI, ठीक है, RI कट गया, TY तो T है मगर Y नहीं है, तो ये बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ऑप्शन ये भी गलत ही है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ो और नेक्स्ट देखो DON, तो D से D, O से O, N से N, A से A, T से T, I से I, फिर O आ गया। अब इस ओ को तुम कहां से ढूंढोगे, एक ओ से एक ओ कट चुका, इस ओ के बदला में कोई ओ नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो आंसर आपका डी डायरेक्ट हो जाएगा। डी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि डी कैसे होगा, तो समझना डी कैसे होगा। डी है तो यहां देखो डी, ई है तो ई देख लो यहां पे है ना, डी से डी, ई से ई, सी है तो सी है, ओ है तो ओ है, आर है तो आर है, सब कुछ मिल गया, यानी डी आपका प्रश्न का आंसर। ठीक है,
हाँ जी, सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सारे भाई बंधु का आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब इस प्रश्न को आप बना दो जल्दी से, तब तक हम 2 घूंट पानी पीते हैं, मात्र 2 घूंट पिएंगे। जल्दी से इस प्रश्न को बनाओ और बताओ जल्दी से कि आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से। चलो बोलो। 148 नंबर को समझना, कह रहे कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इन तीनों प्रारूप की निचली सतह पे ध्यान देना, निचली सतह पे कौन सा अंक होगा? तीनों प्रारूप के निचले सतह पर, यानी 4 का 4 का 4 का, तीनों पासा के ऊपरी सतह पे 4 है, तीनों पासा के ऊपरी सतह पे 4 है, मतलब हर पासा में आपसे 4 का ही विपरीत पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे एक पासा के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इन तीनों प्रारूपों के निचले सतह पे कौन सा अंक होगा? माने यहां भी 4 के नीचे, इसमें भी 4 के नीचे, इसमें भी 4 के नीचे, तो सब भैया मिला जुला के एक ही बात है कि 4 का विपरीत पूछ रहा है। तो 4 के बगल में 3 है तो 3 नहीं होगा, 6 है तो 6 नहीं होगा, 2 है तो 2 नहीं होगा, 1 है तो 1 नहीं होगा। आप जानते हैं ना कि जो विपरीत होता है वो बगल में, जो बगल में होता है वो विपरीत नहीं होता है, जो विपरीत होता है बगल में नहीं होता है। तो 4 के बगल में 3 है, ध्यान देना, 4 के बगल में जब 3 है तो 3 विपरीत होगा? नहीं होगा। 6 होगा? नहीं होगा। 2 होगा? नहीं होगा। 1 होगा? नहीं होगा। तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो 4 के विपरीत क्या होगा? 5। तो इस 4 का विपरीत 5, इस 4 का विपरीत 5 और उस 4 का विपरीत 5, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका प्रश्न का आंसर आ गया। अब ये प्रश्न अपने आप में एक लाजवाब क्वेश्चन है, जल्दी से बोलो। सारे भाई लोग समझ गए क्या? सारे भाई लोग समझ गए तो वाई कमेंट कर दो जरा, और जो नहीं समझा वो एन कमेंट करो। अगर आप नहीं समझे होंगे तो हम फिर से आपको दूसरा विधि लगा के समझाएंगे, समझ गए? और समझ गए तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में है एक लेवल का क्वेश्चन है, दिमाग खराब कर सकता है आपका, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज भी बदला हुआ है, और यहां तो जो क्वेश्चन का हाल है आप वो देख ही रहे हैं। तो जल्दी से बोल दो, सारे भाई लोग समझ गए तो एक बार वाई कमेंट कर दो, जो नहीं समझा वो एन कमेंट करो, जल्दी से बोलो। अगर समझ गए तो ठीक है, और नहीं समझेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अपने मेथड से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एकदम ठेठ भाषा वाला। ये भी हम अपना ही मेथड लगाए, लेकिन थोड़ा जल्दीबाजी में कर दिए, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप लोग को जो मैं बताया हूं पहले से आप जानते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि सारे भाई लोग जानते हैं कि नहीं जानते। सब तो जानता ही है, देखो सबका कमेंट यस ही आ रहा है, वेरी गुड। तब मेरा चेला यहां पे जानता है, सबका आंसर 1-2 गौरव कुमार कह रहे हैं एन, मतलब नहीं समझ में आ रहा आपको? हाँ नहीं समझे, अच्छा थोड़ा जल्दी हो गया क्या? ठीक है कोई बात नहीं, नहीं समझा तो मैं हूं ना, मैं समझा दूंगा, चिंता काहे करते हो बाबू। देखो समझना ध्यान से, करना कुछ नहीं है, मैं जानता हूं आप कैसे समझेंगे, मुझे पता है आप वही समझेंगे जो आप जिंदगी भर से समझते आ रहे हैं। हमने कहा यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नीचे एक पासा के 3 प्रारूप को दर्शाया गया, 1 प्रारूप, 2 प्रारूप, 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। इन तीनों प्रारूपों के निचली सतह पर, तीनों प्रारूप के निचली सतह पे, मतलब ये ऊपर वाला सतह है, इसका ऊपर वाला सतह, इसका ऊपर वाला सतह, तो निचली सतह पे, तो ऊपर सतह पे क्या है? 4, यानी 4 का विपरीत, इस पासा में 4 का विपरीत बताना है। इस पासा में क्या है? 4, तो यहां भी 4 का विपरीत बताना है। इस पासा में क्या है? 4, तो 4 का विपरीत बताना है। हर हाल में आपको 4 का विपरीत बताया है। तो हमने बताया फॉर्मूला आपको, हमने आपको अभी फॉर्मूला क्या सिखाया कि जो नंबर बगल में होता है, जो नंबर बगल में होता है वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। तो 4 के बगल में 3 है तो 3 इसका विपरीत नहीं होगा, 4 के बगल में 6 है तो नहीं होगा, यहां 4 के बगल में 2 है तो नहीं होगा, 3 है तो 3 को तो काट दिए, फिर 4 के बगल में 2 है तो 2 कटा है, 4 के बगल में 1 है तो 1 भी नहीं होगा। तो 4 का विपरीत 3, 6, 2, 1 नहीं होगा। ये काहे नहीं होगा? काहे कि 4 के बगल में है। अब ध्यान रखना, जो बगल में रहता है वो विपरीत नहीं होता है, समझ गया? तो 4 के बगल में 3, 6, 2, 1 है और ये विपरीत नहीं होगा, तो टोटल 6 गो अंक होता है, 6 गो में 4 गो विपरीत नहीं होगा। तो 4 का विपरीत क्या होगा? 4 का विपरीत क्या होगा? तो 4 का विपरीत क्या होगा? तो 4 का विपरीत हो जाएगा बाबू 5, क्योंकि यही एक बच रहा है। अब बताओ, इसमें 4 का विपरीत 5, इसमें 4 का
विपरीत 5 और इसमें 4 का विपरीत 5, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर इस मेथड को नहीं समझा चला तो तुम, हम जानते हैं तुम किस मेथड को समझेगा। तुम ये वाला मेथड बनाता होगा, गोल गोल घुमा के, गोल गोल घुमाने वाला मेथड बनाता होगा। लेकिन ध्यान रखना, गोल गोल घुमाने वाला मेथड यानी चक्रण विधि तुम तभी लगा सकते हो जब दो डाइस में कोई एक नंबर कॉमन होगा। तो इसके साथ अगर तुम इसको लेगा तो 4 4 3 3 दो को कॉमन है, नहीं घूमेगा। इसके साथ उसको लेगा तो इसके साथ इसको ले लो, इसके साथ इसको लेगा तो दोनों में 4 कॉमन है। तो कॉमन नंबर को तुम ऊपर रख दो और क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दो। तो क्लॉकवाइज दिशा में घुमाओगे तो 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 3 आएगा। अब फिर इसको 4 को रख दिया तो कॉमन क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दो तो 4 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा। अब बताओ यहाँ पे कौन सा अंक आता है? तो यहाँ पे वही अंक आता है जो इसमें नहीं है, तो 5। तो 4 का विपरीत 5। यही वाला मेथड अब बना रहे होंगे। ये घिसा पीटा मेथड है, समय बर्बाद करने वाला ये मेथड है। जिंदगी भर लोग यही बनाते हैं, यही सिखाते हैं। लेकिन मैं कुछ अलग मेथड समझाता हूं जिसमें आपको समय कम लगे। हाँ नीतीश, हमको सब मेथड आता है, तो तू हमारे चला है का? नीतीश तू केकर चला है बताओ तो, हमर है कि दूसरा के? तोरा सब मेथड आता है तो तू हमरे चला होगा। नीतीश का कमेंट हम इंतजार करेंगे, जल्दी बोलो केकर चला है, हमर के किसी और का? मेरा है कि नहीं है? कि केकरो चला रहो लेकिन सब मेथड आना चाहिए। पीडीएफ 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 500 बार लिखा है। पीडीएफ मिलेगा? नहीं मिल रहा है पीडीएफ। पीडीएफ नहीं डाला गया है, देखो डाला गया होगा, नहीं डाला होगा तो डलवा देंगे, घबराओ मत। चलो आगे बढ़े। आपका ही नीतीश कर रहा है, आपका ही चला है, चलो ठीक है आगे बढ़ो। 149 नंबर देखो। 149 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कर। जल्दी बोलता, हम ये मेथड तुमको वर्ग ज्ञात करने का फॉर्मूला मैं तुमको 75 बार समझा चुका हूं कि वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। ये एकदम फेमस फॉर्मूला है, हर जगह लगता है। जल्दी से बताओ। चलो जल्दी बोलो। कमेंट पर ध्यान दें। क्या कमेंट कर रहा है? कमेंट पर ध्यान दीजिए सर। क्या कमेंट देखे तुम्हारा, बोलो तो। 38 गो, इसका आंसर 38 आ रहा है। 4100 क्वेश्चन की बुक कब आएगी? आ चुकी है बुक, कोरोना की वजह से मार्केट बंद है इसलिए तुमको नहीं मिल रहा होगा। चलो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सीखो कैसे बनाना है। चला तो देखो, आपको मैं कई बार समझा चुका हूं कि कॉलम और रो में जब बॉक्स की संख्या बराबर आ जाए, कॉलम और रो में जब बॉक्स की संख्या बराबर आने लगे तो आप बस क्या करो, नंबरिंग कर दो, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। 1 2 3 तिरछा तिरछा सबको गुना कर दो, ऐसे सबको गुना कर दो तिरछा तिरछा। तो आप जरा देखो और बताओ, अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे तो तुम बना दोगे इसको। अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से आता, 1 2 1 2, इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, 3 पार्ट में आ जाएगा। 3 पार्ट में तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 1 2 3, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1। ये वाला जो मैं फॉर्मूला चला मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये वाला मेरा फॉर्मूला तिरछा तिरछा गुना करने वाला, हट रहे ये कहां से आ जाता है, तिरछा तिरछा गुना करने वाला जो फॉर्मूला है चला, ये कॉलम और रो की संख्या बराबर होता है तो भी लगता है, और कॉलम और रो की संख्या बराबर नहीं होता है तो भी लगता है। अब ध्यान से देखो, तुम क्या करो, थोड़े देर के लिए भूल जाओ कि ये क्वेश्चन में है ही नहीं, इसको तुम थोड़े देर के लिए भूल जाओ, समझ जाओ कि ये क्वेश्चन के अंदर नहीं है। ये जो छोटा छोटा 4 गो कोनमा पे दे दिया है, समझ जाओ ये वाला के बारे में तुम बस यही सोच लो कि ये क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं। तो क्वेश्चन के अंदर ये नहीं है तो है क्या?
क्या, तो है तो सिर्फ इतना ही ना है। समझना ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, कोई भी क्वेश्चन बनेगा। है तो सिर्फ इतना ही ना सिर्फ है। अब इतना है तो तुम देख रहे हो कई बॉक्सों में बटा हुआ है, ये कई बॉक्स में बटा हुआ है। तो आपको मैंने अभी सिखाया कि जब कोई क्वेश्चन बॉक्स के अंदर बटा हुआ हो, कॉलम और रो की संख्या बराबर हो अथवा कॉलम और रो की संख्या बराबर नहीं हो, तो तुम क्या करो, तो तुम चुपचाप यहाँ पे नंबरिंग कर दो। नंबरिंग करो तो 1 2 3 और 4, और यहां करो इधर 1 2 3 4, दोनों साइड नंबरिंग करो और तिरछा तिरछा गुना कर दो, ऐसे तिरछा तिरछा गुना कर दो। तो 4 चौका 16, तितिरी का 9, दो दूनी का 4 और 1 एकम 1, सबको जोड़ दो। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा देखो, तो 16 और 4 20, 5 25 और 25 और 5 30, यहां तक आ गया चला तुम्हारा 30 गो। और 30 गो के बाद देखो, एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला, ये बाहर से आया ना तो इसको ले लो, एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला। तो 30 और प्लस 4, अभी तुम्हारा आंसर नहीं आया है। तुम सोच रहे होगे कि सर मेरा आंसर आ गया, नहीं आया है। अब देखो ये बड़ा वाला को ले लिया, लेकिन ये बड़ा वाला इसके साथ क्रॉस करके यहां पर भी तो एगो बना दिया ना, देखो यहां भी एगो बना दिया। तो 1 2 और एक ये ले लो 3 और एक इसको ले लो 4, तो 4 गो और ले लो। अब सबको जोड़ दो, तुम्हारा आंसर आ गया। तो 30 से 8 38 तुम्हारा प्रश्न का आंसर है। एकदम सिंपल सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अरे आनंद कुमार, तुम्हारा भी मैसेज आ रहा है यार, खुश रहो, पढ़ो चुपचाप। आंसर कितना हो जाएगा चला, 38, ठीक है। हाँ अपलोडेड वीडियो क्वालिटी कम करिए प्लीज, लाइव आने में बहुत टाइम लॉस है। लाइव आने में बहुत टाइम लॉस है, तो तुम पढ़ेगा नहीं, लाइव नहीं आएगा तो बादों में पढ़वे ना करेगा। अच्छा बादों में पढ़वे करेगा तो वीडियो तो देखबे ना करेगा है? टाइम लॉस है। अब स्टूडेंट लाइफ में तुमको कौन काम है, जाओ करो जो काम करना है। टाइम लॉस है तो टाइम बचा लो, टाइम बचा लो। टाइम बचाने में जिंदगी खत्म हो जाएगी, टाइम बचाने के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाएगी चला। और ये टाइम बचा बचा कर पढ़ोगे ना, जिंदगी में कुछ नहीं होगा, पढ़ते रह जाओगे। मेरा बात भले तुमको बुरा लग रहा है, समझ रहा है, मेरा बात भले तुमको बुरा लग जाए, लेकिन टाइम बचाने के चक्कर में तुम जिंदगी भर नहीं कुछ कर पाओगे। टाइम क्यों बचा रहे हो? अरे पढ़ने के लिए ही बने हो यार, पढ़ लो अच्छे से पूरा टाइम लगा के। हैं पीडीएफ नहीं गया है क्या टेलीग्राम चैनल से? गया है, तब कहें कह रहा है पीडीएफ भेज दीजिए। देखता कुछ नहीं है, खाली सब कुछ बोल देगा। अपलोड वीडियो क्वालिटी कम कर दीजिए सर, कोशिश करते हैं। चलो और तो कोई समस्या नहीं है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू। अब कोई समस्या नहीं है, बोलो ठीक है ना, अच्छा है ना, मजा है ना। अब देखो 150 नंबर देखो। अब 150 नंबर में तुम देख लो चला, यहां पे प्रश्न चिन्ह कोष्टक में सही संख्या भरिए, मतलब यहां वाट के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा। तुम कितना तेज है पढ़ने में, जरा मैं यही देखना चाहता हूं। जल्दी से बना के इसका आंसर बता दो, क्या आंसर आने वाला है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं बोलेगा, हमको पता है, आएगा ही नहीं तुमको। जल्दी देखो क्या करना है। यहां पे देखो ये 12 है, ये 8 है, तो तुम क्या करो चला, 12 और 8 को जोड़ो। तो 12 8 को तुम जोड़ेगा बाबू, तो 12 8 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 20। इस 20 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब फिर प्लस में यही 12 8 जोड़ के 20 को जोड़ दो, तुम्हारा आ जाएगा 420। देखो कैसे, 20 तुम 12 और 8 को दोनों को ऐड किया तो आया 20, 20 का स्क्वायर किया तो 20 20 400 हो गया। अब फिर यही 12 8 को तुम जोड़ा था, अब इसको फिर से इसमें ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो तो 400 कितना आ जाएगा 420। समझ रहा है बात को। उसी प्रकार तुम यहाँ पे 14 और 8 को, तो 14 कितना होता है, 14 26 2 22 होता है। 14 26 2 22, तो 22 गुना 22 यानी 22 का स्क्वायर कर दो, 22 का स्क्वायर करके यही 22 को जोड़ दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 506। करो 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर करके 22 जोड़ दो,
506 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 16 14, तो 16 4 20 10 30, तब 30 का तुम क्या कर दो, 30 का स्क्वायर कर दो और प्लस में यही 30 को जोड़ दो, तो तितरी का 9 930, तो आ जाएगा तुम्हारा कितना 930। अब वही मेथड तुम इसमें लगा दो, 16 और 12 का स्क्वायर कर दो, तो सॉरी 16 12 को जोड़ दो, तो 6 व 2 8 और 1 का 1 2, तो 28 का स्क्वायर करके 28 को जोड़ दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा शायद 812। 812 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कर लो ना एक बार, 28 गुना 28 कर लो, 28 का स्क्वायर कर लो, तो 28 गुना 28 28 64, 64 के 4 हाथ में लगा 6, 8 दूनी 16, 16 4 20 और 2 22, तो 22 में 2 2 4 224, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 28 64 हाथ में 6, 8 दूनी 16, 16 6 16 4 20 2 22 के 22 हो गया, 8 दूनी 16 6 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, यहाँ पे 4 6 व 2 8 5 2 7, अब प्लस में कितना जोड़ देना है, तो प्लस में 28 जोड़ दो, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 2 10, 1 11 के हाथ में 1, 812, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी आंसर। क्लियर है? ठीक है ना? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 151 नंबर देखो, करे किसी महीने के 8 तारीख के अगले दिन सोमवार है। अरे बाबू महीना कौन है पता है? नहीं पता है, लेकिन करे कि किसी महीने के 8 तारीख के अगले दिन, तो 8 तारीख के अगले दिन यानी 9 तारीख को, तो 9 तारीख को क्या है? सोमवार है। 9 तारीख को क्या है? सोमवार है। तो माह के पहले सप्ताह का बुधवार किस तारीख को होगा? पहले सप्ताह, तो पहले सप्ताह में कौन कौन सा दिन आएगा? तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, माने 7 तक आएगा। हम 8 को भी ले लिए कहें कि 9 तक जाना है। तो पहले सप्ताह का बुधवार किस तारीख को होगा? अब बताओ, ये सोम है, तो सोमवार से तुम पीछे आओगे कि आगे जाओगे? तो कहिएगा सर पीछे आएंगे। पीछे क्यों आएंगे? क्योंकि पीछे का ही दिन दिया हुआ है। तो 9 तारीख को सोमवार है, तो 8 को कौन सा होगा? तो सोम से पहले क्या होगा? रविवार होगा। इस 7 को क्या होगा? तो 7 को शनिवार होगा। 6 को क्या होगा? तो 6 को शुक्रवार होगा, शनि से पहले शुक्र आता है। और शुक्र के पहले क्या होगा? तो 5 को गुरुवार होगा, बृहस्पतिवार होगा। और 5 के पहले 4 को क्या आएगा? तो 4 को आएगा गुरुवार से पहले बुधवार। हमसे क्या कर रहा है? बुधवार, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 तारीख को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ गया ना? चलो तो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? जल्दी बोलो, बोलो हमारे बाबू सोना, आगे बढ़े। तो चलो अगला प्रश्न देखो, 152 नंबर। 152 नंबर देखो, 152 नंबर में कह रहा है कि अगर एक घड़ी में 4:25 का समय बता रही है, तो लगभग कितने मिनट के बाद दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएगी? मार दो 30 मिनट आंसर। 30 मिनट आंसर। देखो कैसे, एगो घड़ी में 4:25 हो रहा है, समझ लेना ध्यान से, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ पे 9, इधर ले लो 1 2, यहाँ ले लो 4 5, यहाँ ले लो 7 8, और यहाँ ले लो 10 और 11। और ध्यान से समझना, हम घड़ी में बजा देते हैं कितना बबुआ? 4:25। तो हम घड़ी में बजाते हैं कितना? 4। तो देखो हम घड़ी में 4 बजाते हैं, यहाँ पे हम बजा दिए 4। 4 बजता तो मिनट वाली सुई कहाँ होती बाबू? 12 पे होती। लेकिन 4 बज रहा है तो मिनट वाली सुई 12 पे रहती, लेकिन 4 नहीं ना बज रहा है, समय हो रहा है 4:25, तो मिनट वाली सुई कहाँ पे रहेगी? 5 पे। अब कह रहे कि अगर एक घड़ी में 4:25 का समय बता रही है, तो लगभग कितने मिनट के बाद दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगे? अब 180 डिग्री का कोण बनाना है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है तो घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे की विपरीत डायरेक्शन में होती है। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे की विपरीत डायरेक्शन में होगी, तो देखो घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत डायरेक्शन में होंगी, तो 4 यहां है, तो 4 के विपरीत क्या है? ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 को इधर आ गया, 1 2 3 4 5 को इधर आ गया, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया। अब बताओ, तो मिनट वाली सुई कहां थी? 5 पे, और घंटा वाली सुई 4 पे थी। आई मिनट वाली सुई को ले जाना पड़ेगा 10 पे, क्यों? क्योंकि विपरीत करना है। तो 10 पे जाने के लिए 5 पर थी, तो 5 पर से चलेगी 6 पे जाएगी तो 5 मिनट लगेगा, 7 पे जाएगी 10 मिनट, 8 पे जाएगी 15, 9 पे जाएगी 20 और 10 पे जाएगी 25। सॉरी, आंसर तुम्हारा 30 मिनट नहीं होगा, हम जल्दीबाजी में बोल दी, आंसर तुम्हारा 25 मिनट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखो यहां से यहां
5, 10, 15, 20, 25 मिनट लग जाएगा। तो आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है घड़ी में 4:25। फिर से देखो, एक घड़ी में 4:25 हो रहा है। अब कह रहा है कितना मिनट बाद 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो 180 डिग्री का कोण बनने के लिए घंटा की सुई 4 पे है, तो मिनट की सुई को 10 पे ले जाना पड़ेगा। अब ये 10 पे जाएगी कहां से, तो 10 पे जाएगी 5 पर से, तो 5 पर से 10 पे जाएगी, तो 5 पर से 10 पे जाएगी, तो 1, 2, 3, 4, 5 गो अंक को पार करेगी। एक से दूसरे अंक को पार करेगी 5 मिनट, दूसरा से तीसरा को 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 मिनट। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबका आंसर देखो बी आ रहा है, 25 मिनट। पानी थोड़ा पिलाइए ना। आंसर क्या आ रहा है बाबू? आंसर तुम्हारा आ रहा है 25 मिनट। क्लियर है ना? चलो, समझ गया? क्लियर है? चला तो चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो 153 नंबर। 153 नंबर कह रहा है 4 व्यक्ति, यहां पे कह रहा है 4 व्यक्ति है, यहां पे दिया है ई को, इसके मतलब गड़बड़ है कुछ। कह रहा है 4 व्यक्ति जब यहां पे दिया हुआ है, यहां कह रहा है ए बी सी डी और ई, तो ई को काट दो, ई नहीं होगा, गलती से टाइप कर दिया है। 4 व्यक्ति ए बी सी और डी, ई को काट दो बाबू, ई गलती से दे दिया है। 4 व्यक्ति ए बी सी डी एक मेज के चारों भुजाओं के अनुदिश बैठे हैं। तो 4 गो व्यक्ति को बैठाना है मेज के चारों भुजाओं का अनुदिश। तो एक मेज का भुजा ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, चारों दिशाओं के अनुदिश बैठे हैं। अब कह रहा है कि बी के बारे में कहा कि बी ए के बाईं ओर है। तो अब बताओ, चारों को अगर हम बैठाएंगे तो एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा। अब कह रहा है ये केंद्र हो गया, ये क्या हुआ तुम्हारा, तो ये केंद्र हो गया। अब देखो, कह रहा है कि बी जो है ए के बाईं ओर बैठा है, तो बी ए के बाईं ओर होगा, तो ए कहां है, ए का पता है। कह रहा है कि बी जो है ए के बाईं ओर है। अब ए का पता रहता तब ना हम बी को बैठाते, ए का पता ही नहीं है तो बी को नहीं बैठाएंगे, अभी इसको छोड़ दो। कह रहे कि सी जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, डी के दाईं ओर बैठा है। तो पश्चिम की ओर मुंह कहां, अब यहां बैठाइएगा तो पश्चिम की ओर मुंह होगा, कि यहां बैठाइएगा तो पश्चिम की ओर मुंह होगा। तो यहां बैठाइएगा तब पश्चिम की ओर मुंह होगा, क्योंकि पश्चिम इधर होता है। अब दिशा का बात करें तो नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट ये और वेस्ट ये। तो ये ऊपर ये देखिए, तो इधर चेहरा होगा तो पूरब होगा, इधर चेहरा होगा तो पश्चिम होगा, तो पश्चिम इधर है। अब कह रहे सी जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, डी के दाईं ओर बैठा है। तो सी जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, माने सी जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, डी के दाईं ओर है, तो डी को यहां बैठा देंगे तो सी जिसका मुंह, माने सी का मुंह पश्चिम की ओर है और डी के दाईं ओर हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी ए के बाईं ओर है, तो बी को ए के बाईं ओर करना है, तो ए को यहां बैठा दो, ए के बाईं ओर बी हो जाएगा। कह रहा है कि बी जो है बाबू, कह रहा है कि बी जो है ए के बाईं ओर है, तो ए यहां है, ए के बाईं ओर बी हो जाएगा, क्योंकि ए का चेहरा इधर है, बायां इधर होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण की ओर मुंह किसका है, तो दक्षिण की ओर मुंह किसका है, डी का कि बी का। अगर डी का मार दीजिएगा तो बोरा में जाइएगा, बी आंसर होगा। क्यों बी आंसर होगा, क्योंकि दक्षिण ये ना है, ये ना नीचे ना दक्षिण, ये ना दक्षिण होता है, तो यहाँ पे बी दक्षिण की ओर बैठा है। आप इसको डी को मत कहिएगा, डी का चेहरा ऊपर की तरफ है, यानी डी उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ कौन है, बी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 153 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो, 154 नंबर जल्दी से बता दो, जल्दी से बोलो बाबू, 154 नंबर का आंसर क्या होने वाला है, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। 154 नंबर का आंसर क्या होगा, तो कथन में क्या कह रहा है समझना। कह रहा है कथन में कि एक विज्ञापन है, विज्ञापन माने प्रचार, ऐड, एक विज्ञापन है। जब भी आप किसी गंतव्य स्थान पर जाने का निर्णय लें तो जेड एयरवेज से उड़ान भरें, हमारा किराया ट्रेन के किराए की तुलना में कम है। वाह, ये तो बड़ा बढ़िया बात है रे चला। ये तो बड़ी बढ़िया बात है। ससुराल सने सब जहाज चला देता, जहाज हमारा गाँव के रहता और ट्रेन से कम पैसा लगता, तो जानता है क्या करता आदमी, सब लेकर, मान लो पटना से तुम्हारे गांव में जहाज जाती तो तुम क्या करता, जहाजे पर चढ़ के चढ़ जाता, हवा में उड़ के जाता, कम समय लगता, ना लगता, कम समय लगता, हवा में उड़ के जाता। ट्रेन से क्या जाएगा, ट्रेन से जाएगा, झूठो मूठो को परेशानी होगा। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक विज्ञापन दिया, विज्ञापन में क्या लिखा
कि जब भी आप किसी गंतव्य स्थान पर जाने का निर्णय लें, गंतव्य स्थान कहने का मतलब कि जहां आपका मूड बना है, जहां आप जाना चाहते हैं, उस गंतव्य स्थान पर जाने का निर्णय लें तो जेड एयरवेज से, इसका एयरवेज का नाम क्या है, जेड एयरवेज से उड़ान भरे, क्योंकि हमारा किराया ट्रेन के किराए की तुलना में कम है। अब पूर्वधारणा नंबर 1 में कह रहा है कि जब इसका किराया उचित होता है तो लोग हवाई यात्रा करना पसंद करते हैं। सही बात है, अगर किराया बढ़ जाता है तो लोग हवाई यात्रा करना या कोई भी यात्रा बढ़ा हुआ किराया में पसंद नहीं करते हैं, मजबूरी में जाना होगा तो जाएंगे। अब यहां कर जब इसका किराया उचित होगा, ये तो उचित का बात कर रहा है, यहां तो कम हो गया। उचित मतलब जितना होना चाहिए उतना, उचित का मतलब जितना होना चाहिए उतना, लेकिन इसका तो कम हो गया और बढ़िया है। कह रहा जब इसका किराया उचित होता है तो लोग हवाई यात्रा करना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि जेड एयरवेज के किराए से अन्य एयरलाइंस का किराया महंगा है, ये बात गलत है। जेड एयरवेज के किराए से अन्य एयरलाइंस का किराया महंगा है ऐसा नहीं कह सकते। हो सकता है बाकी का भी इसके बराबर में होगा या इससे भी कम होगा, ये ऐड कर रहा है, बाकी लोग ऐड नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? तो आंसर क्या होगा, पहल का सही दूसर का गलती, यानी केवल पूर्वधारणा 1 अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ठीक है, ओनली 1। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। एगो चेला लिख रहा है उधर से, जल्दी क्लास खत्म करिए, टाइम हो गया। टिकटिकवा दें आंसर, बोलो। करेगा दिमाग खराब, मत पढ़, भाग यहां से, टाइम खत्म हो गया था। तुम्हारे चक्कर में क्लास हम जल्दी खत्म कर दें, बाकी को समझ में ना आएगा। बुड़बक कहीं का, दिमाग एकदम जला देता है, लोग ऐसे निशन बात करता है। भाग जाओ तुम, मत पढ़ो, क्या करेगा पढ़ के, कलंक है तुम, धरती का बोझ है, मत पढ़ो, जाओ दूसरा काम करो, जो काम में तुम्हारा टाइम हो रहा है दूसरा काम का वह काम करो, मत पढ़ो। टिकटिकवा दें आंसर, 20 को क्वेश्चन 10 मिनट में टिकटिकवा देंगे, बोलो, कह देंगे इसका ये इसका ये इसका, न समझाएं ससुरा, यहां पे बोल दे जल्दी से आंसर 1 मार लो, नहीं समझाएं। बुड़बक कहीं का, अरे तू 5 मिनट लेट पढ़ेगा तो क्या दिक्कत है, ससुरा हमरा पढ़ाने में दिक्कतें नहीं है। हम यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के एनर्जी लॉस करते हैं, पानी पी पी के, खाना खा खा के, जग जग के, दिन रात मेहनत करके तुम्हारे लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं, तुमको मेहनत करके पढ़ाते हैं। 5 मिनट ज्यादा पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा, अजीब गधा है। एक 152 का 30 मिनट नहीं, अच्छा देख लेते हैं 152 का, हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। 152 का, एक घड़ी 4:25 का समय बता रही है, तो लगभग कितने मिनट के बाद दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, विपरीत ठीक है, 25 पर से जाएगी, 5 पर से जाएगी 10 पे, तो यहां से यहां 5 मिनट, 5 10 मिनट, 5 10 15 20 25, नहीं 25 मिनट होगा, तुम गलत बना रहे हो। ठीक है, 30 मिनट नहीं होगा। अरे ऐसे भी देख सकते हो यार, देखो ऐसे भी, कहाँ गया 152 नंबर था ना, ऐसे भी देख सकते हो। अगर यहां पे होता, मिनट वाली सुई यहां पे होती, तो विपरीत होने के लिए 4 पे, मान लो 4 बजता घड़ी में, तो 4 बजता घड़ी में, किसी घड़ी में 4 बजता, तो 4 बजता और विपरीत करना था, तो मिनट वाली सुई को 10 पे जाना होता, 10 पे जाना होता, तो यहां से चल करके अगर 10 पे जाती तो टोटल 50 मिनट चलना होता। अब यहां पे लेकिन है नहीं, पहले ही से रख दिया है 5 पे, तो पहले ही से 5 मिनट पे रख दिया है, 5 पे रख दिया है, तो 12 पर से 5 पे गई है, तो पहले ही 25 मिनट चल रही है, तो 25 मिनट। अब बच्चा तुम गलत बना रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। कह रहा है हम ही को सिखा रहा है उधर से कि सर 25 मिनट होगा, बुड़बक के पेड़ कहीं का। 154, एक से एक बेवकूफ है मेरे बैच में, लेकिन गुरु जी आप फाइट से काहे नहीं मारते हैं जब का मूड खराब करते हैं। अब बताओ ना, हम इतना बढ़िया से समझा रहे हैं, अभी कह रहा है कि सर जल्दी से खत्म करिए, टाइमर हो जाने दो टाइम, हम 1 घंटा और पढ़ाएंगे, जरा पढ़ना है पढ़ो, जरा नहीं पढ़ना भाग, चल भागो, जिसको नहीं पढ़ना है निकलो जल्दी से। चलो, अरे बुड़बक बनने लगा तेज, कह रहा है सर घंटा वाली सुई भी तो चलेगा, तो घंटा वाला सुई चलेगा तो क्या होगा, तुमसे विपरीत पूछ रहा है, कई मिनट बाद, 25 मिनट बाद, मार दे डायरेक्ट। अगर घंटा वाली सुई का पूछता है तुम्हारा फिर पूर्णांक में आंसर आता हो तो हम बताइए दिए हैं, कौन मेथड कहीं घुसाता है। देखो नीतीश कह रहे सर आप जैसा मास्टर कहीं नहीं मिलेगा, तब तो हमारा क्लास जल्दी खत्म करवाने के मूड में लगल है, बुड़बक है एकदम प्योर।
चलो देखो, यहां देखो 155 नंबर प्रश्न को देखो ध्यान से। 155 नंबर प्रश्न में तुम्हारा ऑप्शन नंबर तुम कौन सा रखोगे कि सीरीज पूरा हो जाएगा? ए नंबर को रखो। कैसे? तो देखो ए नंबर में क्या दिया हुआ है, ए नंबर में तुम्हारा दिया हुआ है ओ, रख दो, यहां तो ये नहीं दिख रहा है, ये रखो, ओ रख दो, उसके बाद रख दो एन, ओ एन, फिर रख दो एम, एम को रख दो, फिर रख दो ओ, फिर रख दो यहाँ पे एन, फिर रख दो ओ, फिर रख दो एन, और फिर रख दो ओ। और देखो एम डबल ओ एन, एम डबल ओ एन, एम डबल ओ एन, एम डबल ओ एन, मून 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 बन गया ऑप्शन नंबर ए। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? मून 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 मून, समझ गया? मून 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 गांव में नाम हो रहता है आदमी का। तो आंसर तुम्हारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो। अब यहां समझना 156 से 157, 156 और 57 देखना आगे। कर 7 व्यक्ति ए बी सी डी एफ जी सप्ताह के अलग अलग दिनों में सोमवार से रविवार तक छुट्टी लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। अब देखो सोमवार से रविवार तक छुट्टी लेते हैं, तो एगो लेगा सोम को छुट्टी, एगो लेगा मंगल को, एगो लेगा बुध को, एगो लेगा गुरुवार को, एगो लेगा शुक्र को, और एगो लेगा शनि को, और एगो ले लेगा रविवार को। ले लेगा ना? चलो ये ले लेगा छुट्टी। अब समझो बात को, कह रहा है कि जी ई के बाद छुट्टी लेता है, तो जी जब छुट्टी लेगा ई के बाद लेगा, तुरंत बाद लेगा ऐसा नहीं कहा है। कह रहे कि जी ए के बाद छुट्टी लेता है तो जी ई के बाद लेगा, तुरंत बाद लेगा कोई जरूरी नहीं है। जी और ई के बीच में गैप भी हो सकता है, लेकिन जी ई के नीचे होगा। लेकिन यहां पे कहां लिखना है ये कहीं भी नहीं कहा, इसलिए इसको यहीं छोड़ दो। आगे देखो, लेकिन शनिवार को नहीं। कह रहे कि जी जो है ई के बाद छुट्टी लेता है, लेकिन शनिवार को नहीं, यानी जी को तुम यहां पे नहीं रख सकते हो, क्योंकि जी शनिवार को नहीं होगा। अब कह रहा है 2 व्यक्ति बी और सी द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच में 2 छुट्टी लेते हैं, तो बी और सी के बीच में 2 गो, तो बी और सी के बीच में 2 गो लोग का छुट्टी होना चाहिए। कह रहा है कि 2 व्यक्ति बी और सी द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच 2 छुट्टी लेते हैं। कह रहा है एफ रविवार को छुट्टी लेता है, तो एफ का स्थान क्लियर हो गया कि एफ जो छुट्टी लेगा वह कहिया लेगा? रविवार को। अब कह रहा है कि सी जी के ठीक पहले छुट्टी नहीं लेता है, तो ये सी जो होना चाहिए जी के पहले नहीं होना चाहिए, सी जी के बाद होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि सी जो होगा यह जी के बाद होना चाहिए, पहले नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है कि डी ए के 2 दिन बाद छुट्टी लेता है, तो डी ए के 2 दिन बाद छुट्टी लेता है, तो डी को छुट्टी लेना है ए के 2 दिन बाद, यानी ए के बाद एगो गैप करेंगे, डी अगला दिन छुट्टी ले लेगा। डी ए के 2 दिन बाद छुट्टी लेता है। करे जी और एफ द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच कम से कम 2 व्यक्ति छुट्टी लेते हैं, तो जी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति छुट्टी लेंगे, तो जी और एफ के बीच में 2 लोग छुट्टी लेंगे। अब ले बबुआ मामला पूरा उलझ गया, क्योंकि बैठा खाली एगो बैठा, बाकी कोई नहीं बैठा। अब ऐसा कर सकते हो तुम, हम क्या करते हैं बाबू, हम बैठाते हैं। तो देखो कैसे बैठाएंगे, बी और सी के बीच में जी होना चाहिए, सॉरी बी और सी के बीच में 2 गो होना चाहिए, एफ और जी के बीच में 2 गो होना चाहिए, और तुम्हारा एफ और जी के बीच में 2 होना चाहिए, और डी ए के दूसरे स्थान पे, माने डी ए के बाद दूसरा छुट्टी लेता है, डी ए के 2 दिन बाद छुट्टी लेता है। तो देखो जी और एफ के बीच में 2 छुट्टी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कर जी और एफ द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच कम से कम 2 व्यक्ति छुट्टी लेते हैं, तो एफ यहाँ है और 2 गो व्यक्ति को छुट्टी लेना है, तो जी को यहाँ रख दो। तो जी और एफ के बीच में 2 गो व्यक्ति छुट्टी ले लेंगे, तो एगो कंडीशन तुम्हारा फुलफिल हो गया। कह रहा था ना कि जी और एफ द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच कम से कम 2 छुट्टी लेते हैं, तो जी और एफ के बीच में 2 गो छुट्टी ले लिए, समझ रहे हो? अब देखो, अब क्या करना है कि बी और सी के बीच में 2 गो छुट्टी लेना है, बी और सी के बीच में 2 गो छुट्टी लेगा, लेकिन सी को तुम जी के ऊपर नहीं रख सकता। कहा कि कह रहा था कि सी जी के ठीक पहले छुट्टी नहीं लेता है, तो सी जी के ठीक पहले छुट्टी नहीं लेता है, तो सी को जी के बाद करना है। सी जी के ठीक पहले नहीं लेगा, तो पहले ठीक है सर सी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि सर यहाँ पे सी कर सकते हैं, तो सी यहाँ करिएगा तो बी को कहाँ ले जाइएगा? ऊपर नहीं जा सकता। तो ऐसा करते हैं, हम सी को जी के नीचे कर देते हैं, तो सी को अगर हम जी के नीचे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं सी को जी के नीचे, तो सी और बी के बीच में 2 गो होना चाहिए था, तो बी को यहां कर देंगे, तो बी और सी के बीच में देखिए 2 गो हो गया। बी और सी के बीच में 2 गो छुट्टी लेना चाहिए, तो बी और सी के बीच में 2 गो छुट्टी ले लिया, और सी को हम यहां कर दिए। अब देखिएगा कह रहा है कि अब कह रहा है कि डी जो है ए के दूसरा दिन छुट्टी लेता है, मतलब डी ए के 2 दिन बाद, तो डी ए के 2 दिन बाद, तो अब तो गड़बड़ हो गया। अब कहां रखेगा कि डी ए के 2 दिन बाद होगा? गड़बड़ हो गया क्या?
ए के 2 दिन बाद, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे नहीं होगा, गड़बड़ हो गया। देखो समझो फिर से, कह रहा है कि जी के बाद छुट्टी लेता है, ठीक है। आगे यहां देखो, जी और एफ द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच कम से कम 2 व्यक्ति छुट्टी लेते हैं, तो जी और एफ के बीच 2 व्यक्ति छुट्टी ले लिए। अब कह रहा है यहाँ पे कहा का बी और सी द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच 2 छुट्टी लेते हैं, तो बी और सी के बीच, तो सी को हम यहाँ कर देते हैं, अब बी को यहाँ कर देते हैं। यहाँ देखो, हाँ अब लगता है बन जाना चाहिए, बी और सी के बीच 2 हो जाएगा, मेन कंडीशन फंस जाएगा। फिर यहाँ पे कहा कि डी ए के 2 दिन बाद, तो ए के 2 दिन बाद 1 दिन 2 दिन नहीं होगा, रुको थोड़ा सा फिर से पढ़ने दो। सोमवार से स्टार्ट होता है, रविवार तक छुट्टी लेते हैं। रुको, थोड़ा गड़बड़ लगता है, कुछ है डेटा में। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, जी के बाद छुट्टी लेता है, ठीक है। इसको छोड़ो, यहाँ पे डायरेक्ट एफ रखो, क्योंकि कह रहा है कि एफ रविवार को छुट्टी लेता है, इसको खत्म करो। कह रहे बी और सी द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच 2 छुट्टी लेते हैं, तो बी और सी के बीच 2 छुट्टी होगा, तो बी और सी के बीच 2 छुट्टी होगा, ठीक है। बी और सी द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच 2 छुट्टी लेते हैं, ठीक है। सी जी के ठीक पहले छुट्टी नहीं लेता है, तो सी जी के ठीक पहले छुट्टी नहीं लेगा, तो सी होगा जी के बाद। अब कह रहे हैं जी के बाद छुट्टी लेता है, तो जी के बाद छुट्टी लेता है, ठीक है। कहाँ लेगा ये नहीं पता है। अब कह रहे हैं डी ए के 2 दिन बाद छुट्टी लेता है, तो डी ए के 2 दिन बाद लेता है, डी ए के 2 दिन बाद, 1 दिन दूसरा दिन ले लेगा, यही 2 दिन बाद यही होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करने में गड़बड़ी हो रही है। अब जी एफ द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच कम से कम 2 व्यक्ति छुट्टी लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि जी और एफ द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच, ओ हो, यहाँ पर काम गड़बड़ा रहा था। कह रहे कि जी और एफ द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच कम से कम 2 व्यक्ति छुट्टी लेते हैं, कम से कम 2 व्यक्ति छुट्टी लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी ले सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं बाबू, अब की बार जी को जरा यहाँ रख के देखते हैं, क्योंकि यहाँ रख रहे थे, बीच में 2 छुट्टी आ रहा था तो नहीं हो रहा था, और यहाँ पे हम कम से कम पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि जी और एफ द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच कम से कम 2 व्यक्ति छुट्टी लेने चाहिए, तो कम से कम 2 होगा, अधिक से अधिक तो कितना हो सकता है, तो यहाँ पे कम से कम 2 लेना चाहिए। तब की बार हम जी को यहाँ रखते हैं, जी को यहाँ रखेंगे, क्योंकि जी को अब यहाँ रखे थे तो नहीं होगा, तो यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि 1 होगा, यहाँ रखते हैं, जी को यहाँ रख देते हैं, तो जी और एफ के बीच में कम से कम 2, तो 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और बी और सी के बीच में 2, तो ऐसा करते हैं हम बी को यहां रखते हैं, 1-2 बीच करते हैं, सी को यहां रख देते हैं। बी और सी के बीच में 2 होना चाहिए गैप, तो बी को यहां रखेंगे, सी को यहां रखेंगे, बीच में 2 गैप हो जाएगा। अब ए के बाद, अब कह रहा है कि डी जो है, डी ए के 2 दिन बाद, तो डी ए के 2 दिन बाद, तो एक को यहां रखेंगे, तो 1 दिन बाद 2 दिन बाद, यानी डी को हम लोग यहां रख देंगे, ठीक है। अब दिन कहिएगा सर 2 दिन बाद कह रहा है, तो ए यहां रखे, तो 1 दिन 2 दिन गैप करके तीसरा दिन रखिए, नहीं, 2 दिन बाद मतलब 2 ही दिन दूसरा दिन लेना है। अब जैसे मान लो ए गुरुवार को ले रहा है, तो गुरुवार के 2 दिन बाद क्या आएगा, तो शुक्र और शनिवार, डी यहां ले लेंगे, और ई आपका यहां पे फिक्स हो जाएगा। अब एक बार सब पढ़ के और मिला सकते हो, सब पढ़ के मिला लो। कैसे मिलाना है, तो देखो कह रहा है जीई के बाद छुट्टी लेता है, तो देख लो जीई के बाद छुट्टी ले रहा है, लेकिन शनिवार को नहीं, तो देख लो जी शनिवार को नहीं है। 2 व्यक्ति बी और सी द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच 2 छुट्टी लेते हैं, तो बी और सी द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच 2 छुट्टी लेता है। अब आगे कह रहा है कि सी जी के ठीक पहले छुट्टी नहीं लेता है, तो देख लो सी जी के ठीक पहले छुट्टी नहीं ले रहा है, बाद में ले रहा है। आगे कह रहा है डी ए के 2 दिन बाद, तो डी ए के 2 दिन बाद, क्योंकि गुरुवार के 2 दिन बाद शुक्र और शनिवार होगा, कैलेंडर में हम पढ़ाए हुए हैं। अब आगे कह रहा है कि जी और एफ द्वारा ली गई छुट्टियों के बीच कम से कम 2 व्यक्ति छुट्टी लेते हैं, तो जी और एफ के बीच में कम से कम 2 नहीं 3 भी हो गए, चलेगा। अब बन गया। तो अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है 156 में, ई ने निम्नलिखित में से किस दिन छुट्टी ली, तो ई निम्नलिखित में से किस दिन छुट्टी लेता है, तो ई कहिया ले रहा है, सोमवार को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ई ने निम्नलिखित में से किस दिन छुट्टी ली, तो सोमवार को, आंसर हो गया। अगला देखो 157, निम्नलिखित में से किसने बुधवार को छुट्टी ली, तो बुधवार को छुट्टी कौन ले रहा है, तो बुधवार को छुट्टी ले रहा है कौन सा, जी, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। अब कह रहा है 158 में जिस दिन सी ने छुट्टी ली उसके बाद कितने लोगों ने छुट्टी ली। सी के बाद कई लोग छुट्टी लिया है, तो सी के बाद लिया है छुट्टी एक, 2 लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 लोग, 2 लोग, 2 लोग। तो 2 आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में देख लो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जी के बाद छुट्टी लेने वाला दूसरा व्यक्ति है। जी के बाद छुट्टी लेने वाला दूसरा व्यक्ति, तो जी के बाद छुट्टी लेने वाला दूसरा व्यक्ति 1 2 सी हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था जिसको सुधारा गया, हम देखे नहीं थे कम से कम वाला चीज, हम सोचे थे 2 व्यक्ति होना चाहिए, 2 कर रहे थे, आ नहीं रहा था। तो आज यहीं तक रखते हैं, समय ज्यादा हो गया, आज यहीं तक रखेंगे, फिर से कल के क्लास में ऐसे ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय।